दोस्तों सबसे पहले आप ये फ़ोटो देखो। इन फ़ोटो को दिखाने के पीछे का वजह बहुत शानदार है, जो अभी कुछ देर में आपको पता चल जाएगा। मैं परसों अपने मार्केट में गया था, तो एक भैया थे जो ऐसे पैकेट लेकर घूम रहे थे और दुकान दुकान पर सैंपल भी दे रहे थे। तो मैंने जस्ट उन्हें बुलाया और पूछा, क्या लिए हैं आप? तो उन्होंने दिखाया और बताया कि बाबतपुर में हमने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया है। तो जैसा कि आप इन सभी फ़ोटो को देखकर समझ सकते हो कि ये सब मसाले का पैकेट है, अलग अलग वैरायटी का। लेकिन मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि इनको खूब ऑर्डर मिले होंगे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अपने दोस्त के साथ था। उसने तुरंत चिकन मसाला और एक सब्जी मसाला खरीद लिया। पीछे प्राइस लिखा हुआ था 75 रुपये, जो कि दुकानदार को वो आदमी 60 रुपये में दे रहा था। अब जैसे भाई साहब चले गए तो मैंने पूछा, तू क्यों खरीद लिया, क्या पता अच्छा ना हो? तो मेरे दोस्त ने बोला, मैं अपने घर पर चिकन बनाता हूँ, इसलिए मुझे अच्छे से पता है इसकी क्वालिटी क्या है। इसकी सुगंध तो चेक करो। सच में उसमें से जो महक आ रही थी एकदम शुद्ध मसाले वाला महक था। और उसने बोला, अभी के टाइम मार्केट में एक 250 ग्राम का मसाला 100 से 120 रुपये है और ये मुझे 60 का दिया। हुआ ना फ़ायदा? मैं बोला सही है यार। फिर वहीं से मुझे आइडिया आया और मैं सब चीज़ों का रेट निकालना शुरू कर दिया और ये भी पता किया कि ये बिज़नेस कितने में शुरू होगा और कहाँ से आप ऐसे पैकेजिंग लेंगे। क्योंकि मैंने उस भैया से पूछा तो उन्होंने बोला था कि मैं दाल मंडी से लेता हूँ। अब मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मेरे अंदर जो सीखने का जुनून है ना, मतलब जानने का जो जुनून है ना, वो अलग लेवल का है। मैंने सोचा क्या पता ये भाई साहब ऑनलाइन तो नहीं ना मंगा रहे हैं, क्योंकि बहुत से ऐसी कंपनी है जो ऑनलाइन खाली पाउच बेचती हैं। तो यही सोचकर मैंने उनसे पूछा। अब दोस्तों सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस बिज़नेस में वो भाई साहब एक गलती कर रहे हैं और हमने वहीं पर ये नोटिस कर लिया। अब वो गलती आपको इस धंधे को करते समय या कोई भी धंधा शुरू करते समय नहीं करना चाहिए। अब वो गलती क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये पूरी कहानी सुनने के बाद, जो आपने सुना है अभी, इस कहानी को सुनने के बाद आप बता सकते हो कि वो गलती क्या थी। अगर आप वो गलती पकड़ लेते हो तो आपको मेरे तरफ से 100 रुपये मिलेगा। बस इसलिए कि आपका जो माइंड है वो काफ़ी तेज है, जो कि इन सभी बातों को सुनकर आपने पकड़ लिया। तो जो सही जवाब देगा मैं उसके कमेंट को पिन करूंगा और उससे मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल या ईमेल पर संपर्क करने के लिए कहूँगा, ताकि मैं उसे उसका इनाम सुरक्षित तरीके से भेज सकूँ। अब ये मत सोचना मैं पैसे बांट रहा हूँ, नहीं, बस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं आपके माइंडसेट को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना, क्योंकि मैंने जहाँ पर ऐसे तरीके बताएं जिससे बहुत कम लागत से आप शुरू कर सकते हो और तो आपको कहीं घूम घूम कर बेचना भी नहीं है, ऐसा तरीका भी बताया मैंने। दोस्तों मसाला का बिजनेस शुरू करना आसान है, चाहे वो आप हो या मैं, हर कोई इस धंधे को स्टार्ट कर सकता है। लेकिन आप सभी ये भी जानते हो कि हजारों पैकेट बनाना आसान है, लेकिन प्रोडक्ट को बेचना हार्ड है। तो इसलिए आपको शुरू में कोई बहुत बड़ा प्लांट बैठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे गांव का राहुल शुरू में मात्र 5,000 रुपये लगाकर अपना बिजनेस शुरू किया था। दोस्तों राहुल सबसे पहले अपने एरिया में रिसर्च किया कि आखिर ऐसा कौन सा आइटम है मसालों में जिसकी खपत दुकानों में सबसे ज़्यादा होता है। तो उसने देखा कि 4 चीज़ें हैं जो उसके घर पर भी हर हफ्ते ज़रूरत पड़ रही है, और वो थी धनिया, मिर्चा, हल्दी और जीरा। तो शुरू में आपको इन्हीं 4 चीज़ों पर फोकस करना है। देखिए मसालों को पीसने के लिए स्टार्टिंग में राहुल अपने मार्केट की चक्की पर जाता था, जहाँ पर केवल गेहूं के आटे को छोड़कर सभी तरह की चीज़ें पीसी जाती थी। अब मसाला पीस तो गया था, लेकिन अब बारी थी मसाले को पैक करने की। तो दोस्तों राहुल का मानना था कि अंदर आप कैसे हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप बाहर से कैसे दिखते हो। इसलिए राहुल छोटे छोटे बेहतरीन पैकेट में मसाले को पैक करता था और अपने ब्रांड का स्टिकर ऊपर से चिपका देता था, जो छोटे छोटे लेबल नहीं होते हैं उस तरह से। और इससे ब्रांड प्रिंटेड पाउच ना बनवाने से उसका पैसा भी बच जाता था और जो मसाले का पैकेट था वो भी कमाल का दिखता था। अब प्रोडक्ट तो बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका था, लेकिन अब बारी है मसाले के पैकेट को बेचने की। तो यहाँ पर राहुल ने दिमाग चलाया और सबसे पहले राहुल ने छोटा छोटा पैम्पलेट अखबार में डलवाना शुरू कर दिया। और उस पंपलेट पर राहुल ने साफ साफ लिखवा दिया कि मुझे सेल्स से रिलेटेड लड़के चाहिए, मतलब बेचने के लिए लड़के चाहिए। और अपने नंबर वगैरह सब कुछ पंपलेट पर बहुत अच्छे से छपवा दिया, जिससे कि उसे एक हफ्ते के अंदर
5 लड़के मिल गए और उन लड़कों से राहुल ने बातचीत किया। राहुल ने सुरक्षा और वेरिफिकेशन के लिए उनके आईडी प्रूफ की एक एक फोटोकॉपी ले ली ताकि काम पूरी ईमानदारी और सुरक्षा के साथ हो सके। दोस्तों, ये कदम इसलिए भी ज़रूरी होता है ताकि लड़कों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास रहे, कोई लापरवाही न हो और बिजनेस में एक सही सिस्टम बना रहे। अब राहुल 250-250 ग्राम का हल्दी, धनिया, जीरा और मिर्चा का पैकेट उन्हें दे दिया और बोला कि आप जितना ज़्यादा बेचोगे उतना आपका कमीशन बनेगा। देखिए, सैलरी बेस पर राहुल क्यों नहीं रखा वो आप सब जानते हो, ताकि जो सेलर है वो ज़्यादा से ज़्यादा माल बेचे। तो इस तरह से लड़के शाम को माल बेचकर आते, उनको अपना कमीशन एक परसेंटेज के हिसाब से राहुल दे देता। तो इस तरह से राहुल ने अपना धंधा धीरे धीरे आगे बढ़ाया। अब राहुल ने देखा कि बिजनेस सही तो चल रहा है लेकिन काफ़ी स्लो मोशन में। तो हाई मोशन में धंधे को चलाने के लिए राहुल ने एक और दिमाग लगाया और उसने क्या किया कि हर एक मसाले के पैकेट के अंदर वो एक कूपन डालता था, जिसमें उसने क्या किया कि हर एक पैकेट पर आपको 10 पॉइंट मिलेंगे, जिसमें 10 पॉइंट बराबर 1 रुपये होता था। और जब ग्राहक 10 पैकेट खरीद लेते थे तो उनके पास 100 पॉइंट हो जाता था और उन्हें अगली बार 10 रुपये की छूट पर मसाले का पैकेट मिलता था। और ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी आप मानोगे नहीं, राहुल को काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाया, क्योंकि ये टेक्निक गांव बाजार के लोगों को काफ़ी पसंद आया। जिससे कि राहुल जहां डेली का 2500 से 3000 का धंधा कर रहा था, क्योंकि जो लड़के थे और राहुल था ये सब बहुत मेहनती थे, अपने काम को 100% देते थे, जिससे राहुल का बिजनेस प्रतिदिन 8000 से 10,000 रुपये तक होने लगा। क्योंकि राहुल का जो मसाला था वो तो बेस्ट ही था, लेकिन जो स्ट्रेटजी उसने लगाई इससे लोगों के अंदर अट्रैक्शन पैदा कर दिया और जो दुकान पर आता यही बोल कर ले जाता कि राहुल मसाला है भैया। तो दोस्तों, इसी तरह के टेक्निक से लॉयल कस्टमर बनाया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से राहुल का आइडिया से लेकर छोटा ही सही आप भी अपने गांव बाजार में एक बार ट्राई जरूर करें। क्या पता आपका भी धंधा चल निकले। लेकिन हाँ, मेहनत करने से पीछे मत जाएगा, क्योंकि बिना मेहनत के आज कोई भी पैसा नहीं कमा सकता, चाहे वो मेहनत बुद्धि से हो या बल से। क्योंकि दोस्तों, नौकरी के पीछे तो लोग भाग रहे हैं और मिल भी रहा है, लेकिन वो आज़ादी, वो पैसा नहीं है। मैं आपको बता दूं, आप दूसरों के लिए जितना भी मेहनत कर दो, एक दिन आपको उस कंपनी से निकलना ही है। इसलिए आप इस तरह से मसाले का बिजनेस अपने गांव बाजार में शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े लोग फैक्ट्री में मशीन बैठाकर ये बिज़नेस शुरू कर रहे हैं। आपको मैं जो तरीका बताया हूँ ये बहुत ही सरल है, बहुत ही आसानी से आप शुरू कर सकते हो। और आप सोचो, क्या कोई गरीब, चाहे कोई अमीर ही क्यों ना हो, क्या वो मसाला खाना बंद कर देगा? अगर आपके मसाले में सही शुद्ध स्वाद होगा तो ज़रूर बिकेगा, जैसे कि उन भाई साहब का बिका। जैसे उस मेरे दोस्त ने जैसे अपने हाथ में लिया, उसे महक आ गया कि नहीं ये मसाला अच्छा है। तो ऐसे ही जितने भी लोग होंगे, आप चाहो तो लेडीज़ को ज़्यादा प्रेफर कर सकती हो। जो लेडीज़ होती हैं वो खाना बनाती हैं, तो उनके हाथों में जैसे ही पैकेट जाएगा वो महक से बता देंगी कि नहीं ये शुद्ध है, वो खरीद लेंगी और आप कम प्राइस पर बेच सकते हो। तो दोस्तों, ये बहुत ही कमाल का बिजनेस आइडिया मुझे ऐसा लगा है, इसलिए मैंने आपसे ऐसे शेयर किया। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अब दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में मैंने जिस गलती के बारे में पूछा था वो गलती यह थी कि वो भाई साहब पैकेट पर मार्जिन बहुत कम दे रहे थे। जैसे कि वो दुकानदार को 60 रुपये में दे रहे थे और पैकेट पर प्राइस लिखा था 75 रुपये। लेकिन वहीं अगर वो पैकेट 99 लिख दें, 99 लिख दें, तो दुकानदार को ज़्यादा मार्जिन मिलेगा, मतलब वो ज़्यादा पैसे रखकर बेच सकता है। क्योंकि मसाले तो महंगे हैं ही और दुकानदार पहले अपना फ़ायदा देखते हैं, और यही गलती वो कर रहे थे। यही गलती किसी भी बिज़नेस में नहीं करना चाहिए। जब दुकानदार को ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा तो वो खुशी खुशी आपका ही माल बेचने के लिए तैयार रहेगा। और यही राहुल की समझदारी थी। उसने सही प्राइसिंग रखी, अपनी ब्रांडिंग पर ध्यान दिया और साथ में वो कूपन स्ट्रेटजी लगाई, जिसने ग्राहकों को उसका दीवाना बना दिया। अगर आप ऐसे और बिजनेस के बारे में जानना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। मैं आपसे वहीं मिलूँगा। इस वीडियो को यहाँ तो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।